दैनिक भास्कर का वन लाइनर था, ये ऐड था उसका, ज़िद करो दुनिया बदलो। तो आज हमारी कैब में जो डिस्कशन होना है वो इसी पॉइंट पर होना है। ज़िद करके बच्चा दुनिया बदल रहा है या बच्चा अपने आप को ख़राब कर रहा है? मेरे ख्याल से ज़िद्दी बच्चों के लिए हम मतलब जितना उनको प्यार से समझा सकते हैं, मतलब कुछ स्टोरीज़, हालांकि मैंने उतना किया नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मॉरल स्टोरीज़ हम उन्हें सुना कर के समझा सकते हैं प्यार से, क्योंकि मार पीट से तो उल्टा ही असर पड़ता है उन पर, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है उन पर। तो आई थिंक बस मेरे पास कुछ नहीं है जवाब कि कैसे, क्योंकि मुझे ये आज के टाइम में ना बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं चैलेंज लगता है कि किस तरह से उनसे डील किया जाए। तो बस ये है कि उनको थोड़ा सा, मतलब उनके लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि कैसे उनके लिए कुछ बातें इस तरह से उनको सोच करके पता नहीं बताई जाएं कि जिससे कि वो एक सटीक उनके दिमाग में घुसे और फिर वो उस पर काम करना शुरू करें। बच्चे को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जिद अगर बच्चा कर रहा है तो उसको मत सुनो, इग्नोर करो। एक टाइम के बाद मुझे लगता है उसे अपने आप रियलाइज़ होगा कि शायद वो गलत बोल रहा है, उसे नहीं ये करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जितना सुनेंगे, उसको रिएक्ट करेंगे ना, बच्चा उतना ज़्यादा ज़िद और करेगा। कैमरामैन इज नॉट कंफर्टेबल। ओवर टू अमित सर। नहीं, आप बोलो। नहीं, मेरे पास अभी पॉइंट्स नहीं है। सर के पॉइंट से वो आगे मेरे पास पॉइंट्स नहीं है। क्वेश्चन वही, ज़िद्दी बच्चों से कैसे डील कर सकते हैं? मतलब ज़िद्दी का मतलब आप उन्हें कुछ कहते हो लेकिन वो अपनी ज़िद पे रहते हैं, तो ज़िद्दी बच्चों से कैसे डील किया जाए? सर एक्चुअली जिद भी ना दो तरह की है, एक अच्छी और एक बुरी। यदि बच्चा अच्छी जिद, बात है, तुम तो स्पोक्स पर्सन ही बन के बनोगे। यदि बच्चे की जिद ऐसी है कि वो पॉजिटिव वे में है तो ऑब्वियसली हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको मोटिवेट भी करना चाहिए कि भैया ये अपनी जिद को ना और कंटिन्यू रख। लेकिन यदि नेगेटिव जिद है, लाइक जो मेन क्वेश्चन है आपका, यदि ऐसी जिद है तो जिद तो सर बच्चे की, मैंने सुना है, कहते हैं बड़े बूढ़े कि तिरियाहट और बालहट ये कभी नहीं मानने चाहिए। कि बच्चे कोई जिद करे और औरत कोई जिद करे तो दोनों ही को खारिज करो, वरना फिर महाभारत हो जाएगी। तो पहले हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, बट अगर वो प्यार से नहीं मान रहे हैं तो सर वही कि हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए फिर, कि मतलब सुननी नहीं, हमें उनकी ज़िद नहीं सुननी है। कि बच्चा ज़िद करेगा, थोड़े टाइम तक करेगा और फिर वो होता है कि छोटे बच्चे होते तो वो सर भूल ही जाते हैं उन्हें, तो वहीं पे मतलब फिर अच्छा ठीक है। हाँ जी। सर मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो बच्चों को ना प्यार से समझाना चाहिए, बट अगर वो प्यार से ना माने तो फिर हमें वही न्यूट्रल हो जाना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना चाहिए कि वही कि छोटे बच्चे हैं तो सर छोटे बच्चे तो थोड़ी देर बाद भूल ही जाते हैं कि उनकी क्या ज़िद थी क्या नहीं थी, पर हमें उनकी मतलब उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि हमें उसको मान लेनी चाहिए। छोटे बच्चे की मतलब जिद नहीं माननी चाहिए। हाँ, कि मतलब छोटे बच्चे अगर ज़्यादा जिद कर रहे। एक्चुअली मेरा छोटा भाई है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, लेकिन उस मतलब कॉलेज में है, वैसे उसने अभी ग्रेजुएशन पास आउट किया है, मुझसे छोटा एक्चुअली। तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और उसको जो चीज़ सही लगती है ना, फिर वो नहीं, मतलब किसी की नहीं सुनता है। तो उसके साथ में मतलब ये एक जो इस टाइप एज के जो बच्चे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके अंदर वो लॉजिक से काम लेते हैं। तो अगर उनके लॉजिक्स को काट करके हम अपना लॉजिक उनके सामने सही प्रूव कर देना तो वो झुक जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, उनको समझा करके हम बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। मतलब यही है कि जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है उसके खिलाफ, मतलब हमें तर्क अच्छा होना चाहिए हमारे पास में, तो फिर वो मान जाते हैं। तो ये चीज़ होता है। बहुत से बच्चे जब तक वो छितना लेना वो सुधरते ही नहीं। तो पिटना भी बहुत ज़रूरी है और पीटना भी बहुत ज़रूरी है। हम पिटे हैं, जब जिस दिन पिट जाते थे एक हफ्ते तक सही काम करते थे हम, और जब नहीं पिटते थे तो मौज लेते थे। तो ऐसे ही हाल हो रहा है, इनको तो पता है पिट ही नहीं सकते तुम मौज ले रहे हैं, पूरी मौज। एज अ पेरेंट मैडम, एज अ पेरेंट, बच्चों की पिटाई, अगर जिद को कम करने के लिए बच्चे की पिटाई करनी पड़े तो आप उसके हक में हैं कि नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल हक में हूँ सर। कोई भी बच्चे को जान से तो मार नहीं देगा। उसे अगर एक का थप्पड़ पड़ रहा है, डंडा पड़ रहा है तो बहुत ज़रूरी भी है सर।
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एज अ पेरेंट बोल रही हूँ। बल्कि मैं तो इसको बोलती हूँ कि तेरी मैम को बोलूँगी देखो पीटे, तू ये काम नहीं कर रही, तू वो काम नहीं कर रही, मैं तो बोल समझती हूँ इस चीज़ को कि पिटाई भी ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों के अंदर डर होता है ना उस पिटाई का, तो वो लाइन पे आते हैं। तो वो चीज़ मैं एग्री हूँ उस चीज़ से। बच्चे में ना थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ भैया अगर मैं कुछ गलत करूँगा ना तो मेरी पिटाई हो जानी है। सर ये होना चाहिए कि बस बच्चे में ना कि अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो उसमें वो डर होना चाहिए। अब सर डर पिटाई का है या एक नज़र का ही है, वो अब कैसे है बाकी। और जब टीचर हैं तो वो ऑब्वियसली भले के लिए पनिश करेंगे। उनके मन में कोई इलविल थोड़ी होती है कि भैया हमें इनसे कोई जेलसी की पीटना ही है। बच्चे की पहले तो ज़िद आइडेंटिफाई की जाए कि ज़िद कैसी है। वो ज़िद डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव है तो उसको हमें डिस्करेज करना है प्यार से, और कंस्ट्रक्टिव है तो उसको एनकरेज करना है, चैनलाइज करना है।